जनता अब बदलाव के पूरे मूड में आ चुकी है। क्या अब ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा कि बीजेपी शासित राज्य में ही बीजेपी के सीएम के पोस्टरों को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं? क्या बीजेपी की नीतियों से लोगों में गुस्सा भर गया है? क्या बीजेपी के नेता मंत्री से लोग परेशान हो चुके हैं? अब ये सारे सवाल तो लाजमी है ही, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य त्रिपुरा में कुछ यही नजारा देखने को मिला है। क्योंकि बीजेपी को 2024 में जो टक्कर मिलने वाली है उससे वो पूरी तरह से अब जिस तरह उनकी तैयारियां चल रही हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि कहीं ना कहीं डर जरूर है, लेकिन उसको लेकर बीजेपी ने भी कमर जरूर कस ली है। लेकिन त्रिपुरा के सीएम इसकी चपेट में आ गए। जी हाँ, अभी आपने देखा था कि गुजरात में किस तरह से बीजेपी के जो कथित तौर पर कार्यकर्ता बताए जा रहे थे, उन लोगों ने आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल के लगे हुए थे पोस्टर, उन सभी पोस्टर्स को फाड़ दिया था। लेकिन अब यही सारी चीजें जो हैं, यानी कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स, वो वाला हाल हो गया है। और त्रिपुरा में बीजेपी के जो सीएम है, यानी त्रिपुरा के सीएम, उनके पोस्टर्स को फाड़ दिया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें त्रिपुरा के सीएम वर्तमान में जो है माणिक साहा के पोस्टर को फाड़ा हुआ दिखाया जा रहा है। और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। अब आप भी पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे की स्टोरी जो है वो हम आपको बताते हैं, और किसने वीडियो शेयर किया है ये भी बताएंगे। अब आपको बताते हैं कि वीडियो को शेयर करते हुए किसने क्या लिखा है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये जो ट्वीट है वो है त्रिपुरा इन्फोवे का जो न्यूज चैनल है, एक पोर्टल है, उससे इस वीडियो को शेयर किया गया है और ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर इसे चलाया गया है। लिखा गया है बीजेपीज इनवाइटिंग सीएम मणिक साहा फेसेस डैमेजेस इन बैनर्स इन कैलाश खेर। यानी जो बीजेपी के सीएम है इनका मणिक साहा का जो फेस है वो पोस्टर बैनर में एकदम डैमेज हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हुआ कहां पर है? कैलाश हेर करके एक जगह है, वहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और वीडियो का जो बताया गया है वक्त वो भी ये है कि 11 अक्टूबर यानी आज ही की ये वीडियो बताई जा रही है, जैसा इसमें ट्वीट किया गया है। और वीडियो को अभी आपने देखा है तो इसमें आप देख पाएंगे किस तरह से पोस्टर्स जो लगे हुए हैं, एक दूसरा भी पोस्टर बड़ा सा लगा हुआ है एकदम, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन जिसमें सीएम का फेस था, मोदी जी का फेस भी आप देख पाएंगे, उसमें सीएम के फेस को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है, उसको फाड़ दिया गया है। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग अलग तरह से इसको जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया है और कहा गया है कि जैसा गुजरात में आपने दूसरी पार्टी के साथ किया है वही आपको जो है वो साफ तौर पर नजर आ गया है। लेकिन इस पूरे वीडियो में आपको बता दें जो शेयर किया गया है उसमें एक चीज और लिखी गई है कि बीजेपी की अंदरूनी कला, कैलाश हरी में बैनरों में सीएम माणिक साहा के चेहरे पर चोट। यानी अंदरूनी कला भी एक तरीके से जो है ये बताई जा रही है कि आपस में वहां पे जो राजनीतिक चीजें हैं वो सही तौर पर नहीं बैठ रही हैं, इसलिए बीजेपी की जो अंदरूनी चीजें हैं वो अब निकल कर बाहर आ रही हैं। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह से बीजेपी शासित राज्य में ही सीएम के पोस्टर फाड़े गए हों। इससे पहले इस घटना का जो शिकार हैं वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो चुके हैं। दरअसल जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा था, उसी वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इसके तहत आपको बता दें फिरोजाबाद में भी शहर शहर घर घर तिरंगा अभियान के होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन इन होर्डिंग्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं की तस्वीर थी। लेकिन जब वहां पर इस तरह से पूरा घटना सामने आई कि सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के चेहरे को काट कर लेकर चले गए हैं, पूरा चेहरा उनका हटा दिया है पोस्टर्स से, तब हड़कंप मच गया। क्योंकि उसमें मोदी जी से लेकर के बाकी दिग्गज जो नेता हैं उनकी तस्वीर थी। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के पोस्टर से चेहरे को काटने पर काफी ज्यादा बवाल हुआ था और लोग काफी ज्यादा परेशान भी हो गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। हाँ, ये भी ज्यादा गौर करने वाली थी कि सभी होर्डिंग्स, जितने भी होर्डिंग्स लगे हुए थे उन सभी में से जो है सर को हटा दिया गया था, काट दिया गया था। किसी ने बड़ी ही सफाई से इस करतूत को अंजाम दिया था, यहाँ तक कि इसमें पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की भी एंट्री हो गई थी। होर्डिंग से मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर काटे जाने की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश हो गया था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और जानकारी होने पर जब पुलिस प्रशासन पहुंचा वहां पर, उन्हें पता चला तो उनमें भी हड़कंप मच गया। नगर निगम
सीएम द्वारा इन होर्डिंग्स को हटाने का काम जो है वो किया गया और उसके बाद नई तरीके से होर्डिंग्स को लगा दिया गया और बाद में इस पूरे मामले की जांच हुई। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर लगी हुई थी, उसमें से तस्वीरों को काट देना वाकई ये सवाल खड़े कर देता था कि क्या सिर्फ और सिर्फ योगी जी से ही लोग जो है पूरी तरह से सारी की सारी जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो आप बुलडोजर का मामला ले लीजिए या फिर जिस भी तरीके से पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है, तो सिर्फ योगी जी से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, ये सवाल उठने शुरू हो गए थे। और हालिया मामला जो हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में देखने को मिला था। जी हाँ, उत्तराखंड से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जहां पर जो है इसी तरह से बीजेपी के जो होर्डिंग्स थे उनको हटा दिया गया था, पोस्टर बैनर जो लगे हुए थे उनको फाड़ दिया गया था और इसमें पूरी तरह से जो है वो पीएम मोदी की भी तस्वीरें इसमें जो थी वो शामिल थी और साफ तौर पर ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर लोग जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित थे और जिन लोगों ने चुनाव में जीत दिलवाई थी पुष्कर सिंह धामी को, उन्हीं लोगों ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, यानी उन्हीं के कार्यकर्ता थे जिन लोगों की वोट के आधार पर मुख्यमंत्री बने। उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में जिस तरह से जीत मिली थी बीजेपी को, उसके बाद बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता बताए जा रहे थे उन लोगों का गुस्सा साफ तौर पर निकलकर सामने आ गया और वो सरकार के विरोध में उतर आए। सेना भर्ती, जी हाँ, अग्निपथ जो योजना थी, जैसे ही वो सामने आई थी उसके बाद पूरे देश में आपने देखा होगा किस तरह का प्रदर्शन हुआ था और अलग अलग जगह पर हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिला था। चाहे आप बिहार की बात ले लीजिए, यूपी की ले लीजिए, हर जगह पर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और इसका असर जो है वो उत्तराखंड में भी देखने को मिला था। जब अग्निपथ योजना के खिलाफ चंपावत में भी प्रदर्शन का दौर चला, यहाँ के युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए पीएम मोदी के पोस्टर बैनरों तक को फाड़ डाला, वो भी बीजेपी के ऑफिस के ऊपर जो पोस्टर लगे हुए थे उनको। इस दौरान प्रदर्शनकारी युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र यानी चंपावत में ही युवा केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर आक्रोशित नजर आए और उन लोगों ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर पीएम मोदी समेत कई नेताओं के बैनर और होर्डिंग्स फाड़कर अपना आक्रोश व्यक्त किया और पूरा बीजेपी ऑफिस पर धावा बोल दिया। वहीं जब सोशल मीडिया पर चंपावत के युवाओं का गुस्सा फूटा तो ये पूरा जो वीडियो था वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें चंपावत बीजेपी कार्यालय में लगे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी समेत वरिष्ठ भाजपा नेता जो थे उनका जो है उन सभी को आक्रोश का सामना करना पड़ा। जो युवा थे अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे और देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर वीडियो आग की तरह वायरल हो गया। और अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि कई तरीके से और भी वीडियो सामने आए थे और हाल ही में इस तरह का जो माहौल था वो गुजरात में देखने को मिला था जब केजरीवाल के पोस्टर्स फाड़े गए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही, चंद दिनों की बात, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, हमने खबर भी आपको दिखाई थी, अब इस पूरे मामले में यानी त्रिपुरा में ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं जब बीजेपी शासित राज्य में ही इस तरह की घटना सामने आई है। तो साफ तौर पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये सिर्फ सोचा जा सकता है कि लोग बीजेपी के लोगों से या बीजेपी के जो नेता हैं, सीएम हैं, उनकी नीतियों से या तो परेशान है या तो फिर वो कुछ और बताना चाहते हैं जिसे वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और भी हो सकती है। साजिश के तौर पर भी इस पूरी चीज को देखा जा रहा है क्योंकि यूपी में जिस तरह से हुआ था उसके बाद इसको साजिश का एंगल दिया गया था। अब यही चीज जो है वो त्रिपुरा में भी नजर आ रही है कि पुलिस प्रशासन इसमें किस तरह से कार्रवाई करता है, किसे गिरफ्तार करता है या इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि ये मामला सीएम से जुड़ा हुआ है और सीएम चाहे बीजेपी का हो, किसी दूसरी पार्टी का हो, सब एक संवैधानिक जो पद है उस पर होते हैं और उनकी इज्जत करना सभी जो प्रदेशवासी हैं उनका जो कर्तव्य होता है उसको मानना भी पड़ता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और त्रिपुरा में हुई सीएम के साथ इस घटना पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।